अपराध, क्राइम, देश में सबसे ज्यादा अपराध दर है, तो भारत सरकार के अनुसार आज हरियाणा प्रदेश में 10 साल की सरकार के बाद सबसे ज्यादा नशा, पंजाब से भी ज्यादा नशा अगर आज देश में सबसे ज्यादा नशा कहीं है, नशे से जो ड्रग ओवरडोज से जो मौतें होती हैं पंजाब से भी ज्यादा आज अगर किसी एक प्रदेश में हुई पिछले 3 साल में तो हरियाणा प्रदेश में। जिस सरकार में गरीब आदमी की सारी स्कीम जो हमारे समय चल रही थी, सारी योजनाओं को बंद करने वाली सरकार ये साबित हुई। आपको याद होगा 100 गज के प्लॉट की स्कीम चल रही थी। मैं पूछना चाहता हूं 10 साल बीजेपी की सरकार में किसी एक गांव में 100 गज का प्लॉट कोई आया हो तो आप बताओ। ना 100 गज के प्लॉट आए, स्कीम बंद, ना मकान आए, स्कीम बंद, ना पीने के पानी की टंकी टूटी और पानी का मुफ्त कनेक्शन ऐसी समाज के हमारे परिवारों को कांग्रेस की सरकार में, उड़ा सरकार में ये योजनाएं चल रही थी, वो स्कीम भी बंद कर दी। पानी का कनेक्शन तो फ्री दिया नहीं, लेकिन पानी के बिल ऐसी समाज और गरीब परिवारों को पानी के जो है बिल पकड़ाने का काम इस सरकार ने किया। कमर तोड़ महंगाई, और इस सब के बावजूद, इस सब से अलग हर वर्ग की अनदेखी तो करी, लेकिन हर वर्ग पे अत्याचार, कोई ऐसा वर्ग नहीं जिस वर्ग के साथ अत्याचार इस सरकार ने ना किया हो। एक ऐसी अहंकारी सरकार साबित हुई। हम किसान को न्याय नहीं दिलवा पाए, 750 किसान दिल्ली के इर्द गिर्द बैठे रही, ऐसी सरकार साबित हुई। हर वर्ग पे अत्याचार और घमंड इतना हो गया कि लोकसभा चुनाव से पहले कह दिया कि 400 पार का नारा दे रहे हैं क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को हम बदलने का काम करेंगे। बीजेपी भी समझ गई कि हरियाणा में बहुत नाराजगी है, बीजेपी भी समझ गई हरियाणा में लोगों में बहुत नाराजगी है। तो क्या किया बीजेपी ने? चुनाव से 1 हफ्ते पहले अपने मुख्यमंत्री का चेहरा बदला कि नहीं बदला? अपने मुख्यमंत्री का चेहरा, अपने उप मुख्यमंत्री को बदला, अपने उप मुख्यमंत्री को बदला कि नहीं बदला? अपने उप मुख्यमंत्री को, मुख्यमंत्री का चेहरा बदला, उप मुख्यमंत्री को बदला, अपने प्रदेश अध्यक्ष को बदला। लेकिन बीजेपी वालों, आप क्या बदलोगे? 1 महीने बाद इलेक्शन है, अब तो जनता सरकार ही बदलेगी, आप क्या बदलोगे? आप क्या बदलोगे? अरे अगर बदलना था तो अपना घमंड बदलना था, अपने अहंकारी कार्यशैली आपको बदलनी थी, वो आपने बदली नहीं। लोकसभा के बाद जब हम सारे सांसद गए और वहां पे हम शपथ ले रहे थे तो हमने कहा जय संविधान, नारा लगाया, आपने सुना होगा। जब जय संविधान का नारा लगाया तो लोकसभा के माननीय स्पीकर उन्होंने वहां से टोट टिप्पणी करी और कहा जय संविधान नारे की जरूरत नहीं है। और आपके आशीर्वाद से मुझे गर्व है इस बात का कि 550 की संसद में, देश की उस बड़ी पंचायत में, 144 करोड़ लोगों की उस पंचायत में आपका बेटा मैं उठ के खड़ा हुआ और मैंने कहा स्पीकर साहब को, मैंने कहा ये जय संविधान, मैंने कहा ये जय संविधान का देश है। स्पीकर साहब, यहां इस नारे पे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो मुझे क्या कहा, वो अगली बार भी सुनी होगी, मुझे कहा बैठ जा, कहा कि नहीं कहा मेरे को कहा बैठ जा। मैं कहना चाहता हूं बीजेपी वालों, कहना चाहता हूं, आप मुझे तो जो कहे वो कह सकते हो, मुझे परवाह नहीं, लेकिन जय संविधान के नारे को, बाबा साहब की उस पुकार को हम हरियाणा में बैठने नहीं देंगे। ये मैं बीजेपी वालों को कहना चाहता हूं। और हमने जब सवाल पूछा कि बीजेपी हिसाब दो, हरियाणा मांगे हिसाब, बीजेपी 10 साल भट्टा हरियाणा क्यों बैठा, सबसे ज्यादा बेरोजगारी महंगाई हरियाणा में क्यों है, आप हिसाब दो। तो बीजेपी वालों ने क्या कहा, केंद्र से इनके बड़े बड़े मंत्री आए और कहा कि हम हिसाब नहीं देंगे, हुड्डा साहब हम आपको हिसाब नहीं देंगे। इनके बड़े बड़े मंत्रियों ने कहा और कहा कि हम तो हिसाब लेंगे, हम हिसाब नहीं देंगे। मैं बीजेपी के जो बाहर से मंत्री आ रहे हैं और कह रहे हैं हिसाब नहीं देंगे, उनको मैं बताना चाहता हूं, ये हरियाणा है प्रधान, ये हरियाणा है कि नहीं है हरियाणा? ये हरियाणा है प्रधान। ये हरियाणा का आदमी ठगा जाता है, ईमानदार है, शरीफ है, हम ठगे भी जाते हैं, लेकिन जब ठगे जाते हैं तो दिल में टीस लेके
जो हमें ठग के जाता है उससे हिसाब लेना भी जानते हैं, जरूरत पड़े तो उसका हिसाब चुकता करना भी जानते हैं। ये हरियाणा है। तो ये, और यहां पे तो मैंने एक और बात देखी, मुख्यमंत्री नायब सिंह जी जब आए, उन्होंने इसी मंच पे झूठ बोल के गए। उन्होंने हमारा नाम लिया, कहे कि हुड्डा साहब हिसाब मांग रहे हैं, हम हिसाब देते हैं। और उन्होंने 10 काम गिनवाए, 10 में से ज्यादातर कितने थे, जिसमें 10 में से 8 काम वो हुड्डा सरकार के, कांग्रेस सरकार के गिनवा गए। तो भाई वो यानी कि इनके पास ऐसे, और उसके बाद सस्पेंड कर दिया अफसर को जिसने लिख के दिए थे काम। अरे सस्पेंड करना चाहिए मुख्यमंत्री जी आपको खुद को, जिनको ये ना पता हो, जिनको ये ना पता हो कि कौन से काम खुद हमारी सरकार में हुए और कौन से पिछली कांग्रेस की सरकार में, हुड्डा सरकार में हुए, और जिनके पास गिनवाने को काम ना हो, आप तो खुद को सस्पेंड करो। घोषणाएं कर रहे हैं, हर घोषणा आपने देखा होगा, इनकी सरकार के 30 दिन रह गए। आप नोट करना मेरी बात, और भी जल्दी वैसे इलेक्शन हो सकता है कह रहे हैं, मगर टाइम पे हुआ तो 30 दिन रह गए हैं। अगर आपने काम किए होते तो आपको घोषणा करने की जरूरत नहीं थी। आखिरी 1 महीने में कांग्रेस की घोषणाओं में हुड्डा साहब ने जो घोषणाएं करी हैं, उनमें से आप उनको कॉपी कर करके आप घोषणा कर रहे हो, और अपनी विफलता का कबूलनामा लोगों के बीच में आप लेके आ रहे हो। आप कह रहे हो बीजेपी ने घोषणा करी, नायब सिंह जी ने काम हमारे गिनवा दिए और घोषणा भी हमारी कर दी नायब सिंह जी ने। और सुनो काम भी हमारे गिनवा दिए, घोषणा भी हमारी कर दी। क्या कहा, 500 में गैस सिलेंडर करेंगे, करी कि नहीं करी है घोषणा। यानी कि 10 साल से 1100 में सिलेंडर जो दे रहे थे, जनता को लूटने का काम कर रहे थे, जो हम कह रहे थे 10 साल। यानी कि आपने मान लिया कि वो जो 10 साल 1100 रुपए में सिलेंडर मिल रहा था, वो जनता की जेब पे डाका था। अब कह रहे हो कि हमको अभी तक घोषणा शुरू नहीं हुई, कह रहे सितंबर के आखिर में शुरू होगी। बोला जो आखिरी दिन, बोला जो सरकार में जाते जाते आखिरी दिन जो रोटी पोई जाएगी, बोला उसके लिए हम 4 जो है सिलेंडर 500 रुपए में दबा देंगे। बोला 10 साल तक 1100 रुपए में। और बोला भाई तो काम भी हमारे गिनवा रहे हैं, घोषणाएं भी हमारे कर रहे हैं, और हिसाब भी हमसे मांग रहे हैं। और हिसाब तो प्रजातंत्र में उससे मांगा जाता जो सत्ता में हो, मांगता है वो विपक्ष में है। हम तो हिसाब मांग रहे हैं, हम ठीक मांग रहे हैं, लेकिन आप काम भी हमारे गिनवा रहे हो, घोषणाएं भी हमारी कर रहे हो, और हिसाब भी हमसे मांग रहे हो। यानी कि आप मान रहे हो कि कांग्रेस सत्ता में आ रही है और बीजेपी सत्ता से जा रही है।